यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज़ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं आप सबको दोहराव प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। इस न्यू एपिसोड में हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये लम्हा, ये मौका बख्शा कि उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाएं। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ आज फिर खुदावंद के अजीम खादम मौजूद हैं जिनका नाम पास्टर रोनी रिचर्डसन है, जो कि आज हमारे साथ खुदावंद के इस प्लेटफॉर्म पर, खुदावंद के दिए गए इस प्लेटफॉर्म पर बातचीत करेंगे। हमारे पास एक ज़बरदस्त टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है हमें आसमानी बाप के फरमाबरदार कैसे होना है। आमीन। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड खुदावंद के खादिम से कुछ सवालात करेंगे, जिनके वो जवाबात खुदावंद की पाक रूह की रहनुमाई में करते हुए, देते हुए, फील करते हुए हमें देंगे। मैं आप सबका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी पास्टर रोनी रिचर्डसन से, जो कि खुदावंद के खादिम हैं और नौजवान है, जिनकी खिदमत जो है वो खुद ये साबित करती है कि वो खुदावंद के खादिम है। हालेलुया। पास्टर रोनी रिचर्डसन, मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने शो दोराहा में। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का, बाप का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर आऊँ और आपके साथ इस टॉक शो के ज़रिए जो पैगाम खुदा ने मुझे दिया है और इस टॉपिक को लेकर हम बहुत से लोगों को पहुँचा सकें। और उसके बाद मैं आपका सिस्टर खुदावंद में बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बात को पॉसिबल किया कि आज मैं आप सबों के दरमियान आऊँ और हम इस अहम टॉपिक पर बात कर सकें जो खुदा ने आपके दिल में डाला है कि आज हमारे माशरे में इस बात की बहुत ज़्यादा अहम अशद ज़रूरत है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम इस टॉपिक पर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने अपना कीमती टाइम जो है वो इस शो के लिए निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, हम आसमानी बाप की किस तरह फरमाबरदारी कर सकते हैं? हम आसमानी बाप की किस तरह फरमाबरदारी कर सकते हैं? देखें, खुदा के कलाम में जितने भी अहकामात हैं, जितने भी खुदा के हुक्म हैं, हम उनको जब फॉलो करते हैं तो हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं। Amen. और जब हम खुदा के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो नाफरमानी के ज़िम्रे में आ जाती है और ये गुनाह के ज़िम्रे में आ जाती है। तो खुदा की फरमाबरदारी अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी लाइफ को गुजारते हुए हम खुदा की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि हम किस तरह फरमाबरदारी कर सकते हैं, हम खुदा के डर और खौफ में रहेंगे तो हम खुदा की डेफिनेटली फरमाबरदारी करेंगे। लेकिन जब खुदा का डर और खौफ हमारी ज़िंदगियों में नहीं होगा तो डेफिनेटली ये बात है कि हम फरमाबरदारी नहीं बल्कि नाफरमानी करेंगे और गुनाह में चले जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि खुदा का कलाम हमें क्या चीज़ सिखा रहा है और अकॉर्डिंग टू बाइबल हम अपनी लाइफ को गुजारें। फिर उससे रिलेटेड जो है हम देखें कि आया खुदा का कलाम, खुदा बाप हमें ये बात सिखा रहा है, ये करना है या नहीं है। तो जिस तरह हमारा जिस्मानी बाप होता है वो बहुत सी चीज़ों से हमें मना करता है, तो अगर हम वो हुक्म नहीं मानते तो वो हम नाफरमानी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में रहते हुए आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करें। तो मेरे ख्याल से ये खुदा की फरमाबरदारी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के खादिम होते हुए खुदावंद के खादिम ने इस बात को शेयर करना ज़्यादा पसंद किया कि खुदावंद की रहनुमाई में रहते हुए, खुदावंद के खौफ और डर में रहते हुए ही हम खुदावंद के फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पास्टर जी, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि आज हमारे लोग आसमानी बाप के फरमाबरदार क्यों नहीं होते? आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्यों खुदा से दूरी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं और खुदा के करीब नहीं जाना चाहते? लोग आज खुदा के फरमाबरदार क्यों नहीं होते? जी। अच्छा, सबसे पहले इसमें दो पहलू हैं। एक वो लोग भी हैं जो अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ बड़ी फरमाबरदारी के साथ गुजार रहे हैं जी। और लेकिन आपने सवाल किया है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो आज खुदा की फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। इट मीन्स कि वो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी खुदा के स्पुर्द करनी है, ठीक है, अपना दिल खुदा को देना है और तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है, खुदा को अपनी ज़िंदगी देनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हुक्म दिया है वो पानी का बपतिस्मा लेना है, होली स्पिरिट का बपतिस्मा लेना है। तो जब लोग बेसिक इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो नहीं करते तो वो किस तरह जो है वो बाकी सारी बातों को भी जो खुदा की अहकाम है, खुदा के अहकाम है, उनको कैसे फॉलो कर सकेंगे। इसलिए लोग खुदा के डर में नहीं है, खौफ में नहीं है और खुदा से बहुत दूर है और वो गुनाह कर रहे हैं। तो फरमाबरदारी तो फिर बहुत दूर रह गई। तो बहुत ज़रूरी है कि पहले वो अपनी ज़िंदगी खुदा के स्पुर्द करें तो फिर ही फरमाबरदारी तक पहुंच सकते हैं।
कि जैसे कि पास्टर जी ने कहा कि वो पहले अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करेंगे तो ही वो फर्माबरदारी में बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वो अगर दुनिया की जो है उन अट्रैक्शन में रहेंगे कि उसी को फॉलो करते चले जाएं, तो फिर वो आसमानी बाप की मर्जी को वो पूरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने किस तरीके से अपने आप को कहा, उसने कहा ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। उसने लोगों को ये सबक दिया और ये जाहिर किया कि मैं खुदावन का, खुदा बाप का क्या हूँ, मैं फर्माबरदार बेटा हूँ। तो उसने, चूंकि हम उसके फॉलोवर्स हैं, हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर्स हैं, तो हमने क्या करना है कि जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, अपने आप को मारते हुए, हालांकि वो जानते थे कि आगे जो प्याला जो है वो मैं पीने को हूँ और जो मैं जख्म खाने को हूँ और जो मैं तकलीफें सहने को हूँ, वो बहुत मुश्किल है कि मैं इस इंसानी बदन के थ्रू उसे बर्दाश्त कर सकूं। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा कि ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन चूंकि वो जानते थे तमाम चीज़ों को, तमाम तकलीफ़ों को, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो इसलिए मेरे चीज़ों आज बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावन की मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने दें और जिस तरीके से खुदा चाहता है हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले हो सके। पास्टर जी, मेरा एक और आपसे क्वेश्चन है कि खुदा के बेटे और बेटियां क्यों खुदा से दूर होते जा रहे हैं? खुदा के बेटे और बेटियां, देखें खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है, जितनों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आमीन, आमीन। जब वो बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बाप के अहकाम को, हुक्मों को बड़ी स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें, उनकी राहों पर चलें। और जब कोई बेटा भटक जाता है तो बाप उसकी तंबीह भी करता है। खुदा जिससे प्यार करता है उसकी कांट छांट करता है, उसको डांटता है और उसको वापस राह रास्त पर लेकर आता है। लेकिन लोग आज अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप उनकी मर्जी के मुताबिक बात करेंगे ना, वो आपको पसंद करेंगे। वो कहेंगे कि जो सिस्टर एल्वा ने बात कर दी है ना, ये बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन आप उनकी तरबियत के लिए कुछ स्ट्रिक्ट बात करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, कहेंगे वो ये ठीक नहीं है। तो लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह जो चीज़ हमें पसंद है वैसा होना चाहिए। लेकिन खुदा का कलाम इसके अगेंस्ट है। खुदा का कलाम कहता है पहले ढूंढो उसकी बादशाही तो दुनिया की सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। लेकिन आज इंसान दुनिया की चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है और दुनिया की चीज़ें उतना ही उससे आगे भाग रही हैं। तो हमें लाजमी जो खुदा के वाकई बेटे और बेटियां हैं वो खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं कि हमें किस तरह खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है अपनी ज़िंदगियों में और उसको फॉलो करना है। आपने बड़ी अच्छी पिछले सवाल में जवाब आप बात कर रही थी कि खुदावन यीशु मसीह के बारे में जिस तरह उन्होंने बाप के फर्मा बरदार रहकर जो है सारे काम किया और खुदा बाप ने क्या कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है। और आज भी खुदा हमारे लिए ऐसी बातें कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, जब हम फर्मा बरदारी करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है पास्टर जी। और जैसे कि खुदा को जब यीशु मसीह क्या कर रहे थे, खुदा बाप की, आसमानी बाप की मर्जी को इस ज़मीन पर पूरा कर रहे थे, फिर आसमान से क्या आवाज़ आई उनके लिए कि ये मेरा प्यारा बेटा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरे अज़ीज़ों कि जब मैं और आप, हम लोग क्या करेंगे, खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर, जो आसमानी बाप चाहता है। और वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी हो, क्योंकि खुदा खुद पाक है और उसने हमें अलग करके रखा है ताकि हम उसके फरमाबरदार हो। और उसने जब हमें चुन लिया है और ले पालक बेटे बेटियां बना लिया, उसने हमें यह हक बख्श दिया है कि हम उसे ए बाप कह सके। क्योंकि पुराने अहदनामे में देखें तो वहां पर किसी को भी ये अलाउ नहीं था कि आसमानी बाप को कोई बाप कह ही नहीं सकता था। तो इसीलिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन ने हमें यह हक बख्शा कि उसको हम बाप कह सके। तो जब अब उसने हमें बेटे बेटियां बना लिया है, तो मेरे अजीजों अब हमने भी क्या करना है कि फर्माबरदार बेटे बेटियां बनते हुए खुदावन की बातों पर अमल करना है। जैसे खुदा बाप चाहता है अपनी ज़िंदगी को वैसे बसर करने की, गुजारने की कोशिश करनी है। पास्टर जी, मुझे बताइएगा, क्या खुदा के बेटे बेटियां खुदा से दूर होकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं? बड़ा सिंपल सा जवाब है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम खुदा से जुदा होकर क्या कर सकते हैं? खुदा से जब लोग दूर हो जाते हैं ना, तो उनकी ज़िंदगियों में नाकामी, मायूसी, बेईमानी, धोखा, फ़रेब, बीमारियां आती हैं। लेकिन जब हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं, ठीक है, खुदा हमें कामयाब भी करता है, तरक्की भी देता है, सरफराजी भी देता है, बढ़ोतरी भी देता है, ठीक है, बहाली भी देता है।
खुदा के कलाम में लिखा है अगर सादक 7 बार भी गिरता है तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। ऐसा नहीं है कि जो खुदा के बेटे और बेटियां उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, परेशानियां नहीं आती हैं, लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि खुदावंद हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है और बाप हमेशा अपने बच्चों की फ़िक्र करता है। वो अपने बेटे और बेटियों की फ़िक्र करता है और उनको प्रॉब्लम से निकालता है। और मैं ये कहूँगा कि खुदावंद कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, अपने बेटे और बेटियों को नहीं छोड़ता। पास्टर जी, मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है। जब हम कामयाबी इस दुनिया की हासिल कर लेते हैं तो फिर मैंने देखा है कि लोग क्यों खुदा को छोड़ देते, फिर भाग जाते हैं। शिफा को हासिल करके लोग वापस नहीं आते। इट मीन्स कि हम सेल्फिश हैं। हमने अपना मकसद पूरा कर लिया, हमें जो चाहिए था। मैं एक छोटी सी, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। पिछले दिनों जमशेद रोड से एक फ़ैमिली मेरे पास आई और मेरी ज़िंदगी में तजर्बा रहा है। डीमन पोजेस्ड थे, उनके लिए दुआ की, खुदा ने उनको आज़ाद किया। मैंने कहा आप जाएं। कहती हैं पास्टर जी हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं आपके पास। मैंने कहा बेटा आपको शिफा मिल गई, आप जाएं। तो कहने लगी नहीं, हमें बड़ी बरकत मिली है, हमने कलाम सुना है, खुदा ने हमारी ज़िंदगी में काम किया है। 1 साल से मैं पोजेस्ड थी लेकिन खुदा ने मुझे आज बहाल किया है। मैंने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, वरना हमारे तजर्बे में ये बात आई है कि लोग शिफा की गर्ज से आते हैं, वो शाफ़ी को पाना नहीं चाहते, वो निजात पाना नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर आपके दिल में ये बात आ रही है तो आप आएँ। जितने भी लोग आज तक हमारे पास डीमन पोजेस्ड आए हैं वो अपनी शिफा को लेते हैं तो वो चले जाते हैं, दोबारा कभी नज़र नहीं आते हैं। तो आज इंसान जो है वो खुदा के पास सिर्फ खुदगर्जी के लिए आ रहा है। ठीक है, और खुदा के कलाम में यिर्मयाह 29वें बाब में उसकी 11वीं आयत में लिखा है खुदा के मंसूबे हमारे हक में सलामती के और भलाई के हैं, बुराई के नहीं हैं। तो खुदा हमें कामयाब करना चाहता है, खुदा हमें तरक्की देना चाहता है, खुदा हमें निजात बहाली देना चाहता है। लेकिन लोग समटाइम्स अपना फ़ायदा सोचते हुए खुदा के कलाम को 1 मिनट के लिए साइड पर रखते हैं और अपनी मर्जी से फिर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद इंसान समझता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉड जो है ये बिल्कुल गलत होता है। हमें कलाम के आईने में इस चीज़ को जांचने की और देखने की ज़रूरत है कि क्या आया हम अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओबीडिएंट चिल्ड्रन नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम ये आसमानी बाप के नज़र में ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है और जी। बिल्कुल उनको अपने आप को, अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करना चाहिए कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस दुनिया की शिफा के लिए, इस बदन की शिफा के लिए, शिफा को हासिल करके सेल्फिश नहीं हो जाना, बल्कि अपने आसमानी बाप के जो है वो उसके फरमाबरदार रहना है। जैसे कि वो हमसे चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें, हमने वैसे ही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताइएगा पास्टर जी, बाइबल मुक़द्दस हमें आसमानी बाप की फरमाबरदारी के हवाले से क्या बताती है? याकूब के ख़त में लिखा है, हम अक्सर ये वर्ड्स कोट भी करते हैं कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आप मुकाबला करें, इब्लीस नहीं भाग रहा, क्या कर लेंगे? कर रहे हैं लोग मुकाबला, फिर भी इब्लीस उनकी ज़िंदगियों के अंदर है, उनके घरानों के अंदर है, उनके कारोबार के अंदर है, बीमारियों की सूरत में उनके अंदर है, नहीं जाता। आप वर्सेस कोट करते हो, लेकिन हम पहला हिस्सा छोड़ ही देते हैं, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। प्रॉब्लम यह है हम ताबे नहीं होना चाहते। जब तक हम खुदा के ताबे नहीं होंगे, हम फर्मा बरदार नहीं होंगे, हम अकॉर्डिंग टू बाइबल खुदा बाप की मर्जी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा नहीं करेंगे, तो इब्लीस तो फिर आपकी ज़िंदगियों में जो है वो नाचेगा, तमाशा बनाएगा और लोग देखेंगे और हम कहेंगे कि हम तो खुदा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इब्लीस जान नहीं छोड़ रहा। तो यहाँ पर खुदा के ताबे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को मैं यही कहूँगा, वर्सेस बहुत सारी हैं, लेकिन एकदम खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। समटाइम्स लोग बहुत पास्टर जी इस चीज़ को मुश्किल समझते हैं। वो समझते हैं कि खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ ज़िंदगी को गुजारना इट्स वेरी टफ इन दिस एज। स्पेशली अगर हम नौजवानों की बात करें तो वो तो कहते हैं कि हम खुदा में आएंगे, लेकिन हम कोई जब 50 साल के हो जाएंगे तब खुदा में आएंगे। दरअसल बात यह है कि आज के लोग अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते। ठीक है, जब इंसान ये बात सोच लेता है ना कि मैंने ये काम करना है, तो 50% काम तभी हो जाता है जब आप अपने जहन में इस बात का इरादा कर लेते हैं कि मैंने करना है, मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी देनी है, मैंने गलत काम नहीं करना।
50% काम तभी हो जाता है, और 50% तब होता है जब आप उस काम को परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जब आप सोचते ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते, आप खुदा में आना ही नहीं चाहते, आप अपनी ज़िंदगी खुदा को देना ही नहीं चाहते, और आप कहते हैं कि बहुत टफ है, बड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको बड़ा कोई पहाड़ लगता है खुदा को अपनी ज़िंदगी देना, तो मैं समझता हूँ, मैं आज उन नौजवानों को, उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप खुदा में आएँ, आपको ऐसी शादमानी, ऐसी खुशी कभी भी नहीं मिलेगी जो खुदा में रहने से और खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारने में। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप मुझे ये बताइएगा ज़रा, आसमानी बाप जो है, वो जब नौजवानों को बुलाता है, खुदा तो ये चाहता है कि जो नौजवान है, जो खुदावन के बेटे-बेटी हैं, जो अपनी अभी इनिशियल एज की ही के अंदर है और उन्होंने जाके अपनी ज़िंदगी को अभी बसर करना है, खुदा इनके बारे में क्या प्लान रखता है और खुदा क्या कहता है इनको? देखिए, खुदा का कलाम हमें ये बात सिखाता है, ज़बूर 127 में भी लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। खुदा चाहता है कि आज नौजवान जो खुदा से दूर हैं, वो खुदा के पास आएँ, और आपको पता है कि कलीसिया की रीढ़ की हड्डी यूथ है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, नौजवान है। लेकिन नौजवानों के ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी है, और आज ये बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, हमारी जो सॉरी टू से, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू से दिस थिंग, कि आज हमारी कुछ, सब नहीं, कुछ ऐसी सीनियर लीडरशिप है जो यूथ को प्रमोट नहीं करती है, बिल्कुल ऐसे जो सच जिन है। लोगों के अंदर स्पार्क है, जो आगे बढ़ सकते हैं, जिनके अंदर जो है जज्बा नज़र आता है, जिनको खुदा वाकई इस्तेमाल करना चाहता है। और बहुत बार अपनी कुर्सी को देखते हुए हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते कि ये कहीं मेरी जगह ना ले ले। लेकिन मैं उन नौजवानों को ये बात कहना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी खुदा को दो, आप खुदा के पास आओ। अगर खुदा का प्लान आपकी ज़िंदगी में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपके साथ खुदा है और खुदा ने आपको चुना है, और जिसको खुदा चुनता है वो छुप के नहीं रह सकता, ठीक है। कहीं से भी खुदा आपके लिए रास्ते हमवार बनाएगा, आपको खड़ा करेगा और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। Amen. तो मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ यूथ को, उन नौजवानों को जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है चर्च में। जी। आप खुदा के प्लान में हैं, तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन। तो इट मीन्स दैट के लीडरशिप को भी आसमानी बाप के फरमाबरदार होना चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि जो चर्च की लीडरशिप है, वो बेसिकली खुदा ही ने क्रिएट की है, किसी इंसान ने नहीं की या किसी गवर्नमेंट ने नहीं की। एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है सेकंड लीडरशिप के ताल्लुक से। मोसेस ने, देखें, जोशुआ को तैयार किया, जी। ठीक है, लेकिन जोशुआ ने किसी को आगे तैयार नहीं किया, ठीक है। और थर्ड फोर्थ जनरेशन में जाकर आप देखें कि बनी इसराइल कौम भटक चुकी थी। जब काजियों का दौर आया, काजी उठ रहे हैं, बता रहे हैं, फिर बनी इसराइल कौम गुनाह कर रही है, फिर काजी उठ रहे हैं, फिर लोग तौबा कर रहे हैं। तो सेकंड लीडरशिप तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एलिया ने अलीशा को तैयार किया, लेकिन अलीशा ने आगे कोई सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की है। तो मैं उन तमाम खुदाम से और उस लीडरशिप से कहना चाहता हूँ कि लाजमी हमें सेकंड लीडरशिप तैयार करनी है, हमें नौजवानों को तैयार करना है, ताकि वो खुदा के काम को और आगे मज़ीद लेकर चलें। और जो काम नौजवान कर सकता है, ना वो बुज़ुर्ग कर सकता है और ना वो बच्चा कर सकता है। इसी के साथ एक और बात जो मेरे दिल में आ रही है, लीडरशिप की हौसला अफजाई के लिए भी, कि लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को जो है, दिल गुर्दे की बात है, लेकिन उनको दिलेर होने की ज़रूरत है। खुदावन यीशु मसीह को नहीं पता था यहूदा इस्करियोती जो है मुझे पकड़वाएगा, बट स्टिल ही चोजन हिम। ट्रस्ट करना है, उसको फिर भी चुना कि ये डिसाइपल हो। इवन जीसस क्राइस्ट नो ऑल द थिंग्स अबाउट द फ्यूचर, लेकिन फिर भी खुदावन यीशु मसीह ने चुना है यहूदा इस्करियोती को। तो हमें भी जो है काम सौंपना है खुदा की खिदमत के लिए, ठीक है। आगे फिर जो है वो खुदा लोगों के दिलों को इस बात के लिए तैयार करे। तो मैं लीडरशिप को यही कहूँगा कि आप अपने दिल को बड़ा करें और सौंपें खिदमत, दें लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें आप, और ताकि नौजवान, हमारी जो नौजवान बच्चे हैं, वो खुदा की तरफ आएँ और खुदा यीशु मसीह को कबूल करें और उनके अंदर दिलचस्पी पैदा हो, उनको इंटरेस्ट पैदा हो कि चर्च की एक्टिविटीज़ में हमने पार्टिसिपेट करना है, हम पर ये जिम्मेदारी लगाई गई है, हमने इसको परफॉर्म करना है। तो मैं ये कहूँगा कि जिम्मेदारियाँ दें आप,
देनी चाहिए जिम्मेदारियां, ताकि उनको एहसास हो कि खुदा की खिदमत हमने करनी है और हमारे ऊपर एक बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, आमेन। मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे करना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि आज कुछ पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हमारे बेटे-बेटियाँ हमारे फर्माबरदार नहीं हैं। बहुत अहम और ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है कि लोग चाहते हैं, हमारे पास आते हैं, प्रेयर्स करवाते हैं कि हमारे बच्चे तब्दील हो जाएं, जी। खुदावंद के पास आ जाएं। अक्सर औक़ात पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं पास्टर रॉनी, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा आपकी तरह हो। बिल्कुल। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका बेटा पास्टर रॉनी की तरह हो? क्या आप भी मेरे पेरेंट्स की तरह बन सकते हैं? हमारे पेरेंट्स ने हम पर बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल। वो हमें ज़िम्मेदारी के साथ, जिस तरह बच्चों को स्कूल और ट्यूशन्स में भेजा जाता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें संडे स्कूल छोड़ कर आते थे, हाँ जी। ठीक है, हमें चर्च लेकर जाते थे साथ, ठीक है, लेकिन आज पेरेंट्स ना तो खुद चर्च जाते हैं और ना बच्चों को लेकर जाते हैं, और वो खुद खुदा से इतना दूर हैं तो उनकी औलाद भी तो दूर होगी। सबसे पहले खुदा के कलाम में मिसाल हमें सिखाता है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जहाँ उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। ये बाइबल की बातें हैं, ये मेरी या आपकी बातें नहीं है, खुदा के कलाम की बातें, और खुदा का कलाम सच और बरहक है। आप बच्चे की, अगर लड़के की, अगर अपनी औलाद की, बेटी की शुरू से ही खुदा के कलाम के मुताबिक रहनुमाई करेंगे, कहते हैं पेरेंट्स, बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते, हमारा कहना नहीं मानते, आप उनको खुदा का कलाम सिखाएं। जब वो खुदा का कलाम सीख लेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम को जब सीखेंगे, उनको पता है कि माँ बाप की इज्जत करनी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना है। तो जब पेरेंट्स अपना काम पूरा नहीं कर रहे, तो सिर्फ दुआ से नहीं ना काम होता, हमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी बहुत सी करने की ज़रूरत है। खादिम तो दुआ करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब है, उनके ज़िम्मे खुदा ने ये ड्यूटी लगाई है, वो दुआ कर रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स आज क्या कर रहे हैं? वो लापरवाही का मुजाहिरा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आज बहुत से बेटे और बेटियां गुमराह हैं, खुदा से दूर हैं और गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो अपनी जिम्मेदारियों को वो पूरा नहीं कर रहे और इनसे गाफिल हैं। तो जिस तरीके से पास्टर जी ने डिस्कस किया कि सबसे पहले पेरेंट्स को क्या उनका काम बनता है कि वो पहले अपने आसमानी बाप के फर्माबरदार हों, जैसे कि वो अपने बच्चों से चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि सबसे पहले वो खुद आसमानी बाप की फर्माबरदारी करें, तो फिर उनको ज़्यादा इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बार-बार उनको टोकना नहीं पड़ेगा। वो खुद ब खुद ही जब वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे, आपको सबसे पहले अपने बच्चों के लिए नमूना बनने की ज़रूरत है। अगर आपको खुदा ने औलाद दी है, तो फिर आप उसकी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएँ, उनकी परवरिश अच्छे तरीके से करें, खुदा के कलाम मुक़द्दस के ज़रिए से करें, क्योंकि एक दिन आपको इस बड़ी बरकत का भी जवाब देना है खुदा को। तो पास्टर जी, आप मुझे बताइएगा कि आप इस दोराहा प्रोग्राम के ज़रिए पेरेंट्स को और खुदावंद के बेटे-बेटियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, कि किस तरीके से वो आसमानी बाप की फर्माबरदारी में जा सकते हैं और किस तरीके से खुदा की कुर्बत में और बढ़ सकते हैं और खुदा में और ज़्यादा आगे जाकर खुदावंद की प्रेज़ेंस पे हमेशा के लिए रह सकते हैं? मैं दोराहा प्रोग्राम के ज़रिए जो पैगाम आज अपने ऑडियंस को देना चाहता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले, जिस तरह आज हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हम आसमानी बाप के किस तरह ताबे रह सकते हैं, तो जब खुदा फैमिलीज़ पर बहुत काम करता है, तो आज बात भी फैमिलीज़ पर ही हुई है, ज़्यादातर वालिदैन पर बात हुई है, औलाद पर बात हुई है। तो वालिदैन जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तौर पर निभाएंगे और वो खुदा के कलाम के मुताबिक बच्चों की रहनुमाई और तरबियत करेंगे, और मैं ये बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बच्चे भी फिर माँ बाप के जो है नक्शे कदम पर चलेंगे। आप देखें, शेर का बच्चा हमेशा शेर ही निकलता है और गीदड़ का बच्चा हमेशा गीदड़ ही निकलता है। अगर वालिदैन ठीक तौर पर खुदा के साथ नहीं चल रहे, या अगर बाप शराबी है, तो 90% बेटा भी शराबी निकलता है। खुदा अगर किसी औलाद को तब्दील कर दे, तो वो एक मिरेकल है कि बाप अगर गलत था, बेटा ठीक हो गया। ऐसा भी होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबके साथ ही ऐसा होता होगा, लेकिन अमूमन ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि पेरेंट्स के नक्शे कदम पर बच्चे चलते हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो बाप उनका आइडियल और हीरो होता है बच्चों का, और बाप को बच्चे देखते हैं, वो रोल मॉडल है उनके लिए,
और वो उनके पीछे चलते हैं और उनको कॉपी करते हैं। और अगर सबसे पहली बात है, हमारे बच्चों के इतने जल्दी रिश्ते नहीं होते हैं। आज लड़कियों के अच्छे रिश्ते नहीं है, नौजवान जो है वो गलत रास्तों पर चल रहे हैं, ठीक है, बुरे कामों में है, नशेबाजी में है। अगर रिश्ते हो जाएं, शादियां हो ही जाएं, तो इतने ज़्यादा तलाक के केसेस हैं। और मेरे जो है वो अब तो जो है इस बात के लिए डर लगा रहता है, खौफ रहता है कि शादी हो रही है, पता नहीं आगे क्या इनका बनेगा। और आप देखें कि पाकिस्तान के कानून के अंदर, क्रिश्चियन एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड की जा रही हैं। और अगर शादियां हो जाएं, बन भी जाए, तो औलाद नहीं होती। कितनी प्रॉब्लम्स हैं आज फैमिलीज के अंदर। अगर औलाद हो जाए, औलाद के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर अगर औलाद बड़ी हो जाए तो औलाद अच्छी नहीं निकलती है, और फिर लोग कहते हैं काश कि ये पैदा ही ना होता। और मेरे जीजो, रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? मेरे जो आज जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी वालिदैन हैं, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह ना फेरें। आप डबल जॉब्स करते हैं, आप ट्रिपल जॉब्स करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि सबसे कीमती असासा आपकी अपनी औलाद है। आपने अगर उनको नहीं देखा, उन पर गौर नहीं किया, आप इतनी दौलत कमा लेंगे, ठीक है, लेकिन आपकी हकीकी दौलत तबाह हो जाएगी। अपनी औलाद की फिक्र करें, ठीक है। और औलाद को भी मैं कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें, खुदा के डर और खौफ में ज़िंदगी गुजारें, अपने घरों पर खुदा का मज़बा बनाएं, आसमानी बाप के ताबे हो जाएं, ठीक है। आखिर ज़माना है मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दें। और मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। हमारे आबा और अजदाद बड़े भी आज मनोमन मट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं, वो भी चले गए हैं। और मेरे अजीज़ों, जब तक खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग नहीं हो जाती, हमने भी इस दुनिया से चले जाना है और अपनी हकीकी जगह पर जाना है। तो इस बात को हमेशा याद रखें, अपनी मौत को हमेशा याद रखें, और आसमानी बाप के ताबे हो जाएं। बाइबल को उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें, कलाम के फॉलोअर्स बन जाएं, अपने पास्टर्स के ताबे हो जाएं, चर्च जाना शुरू कर दें, फेलोशिप्स, रूहानी फेलोशिप्स रखना शुरू कर दें, और खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच भाई, आपका पास्टर जी, आपका आने का, और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने बातचीत की, और जिस तरीके से खुदावंद आपको गाइड कर रहा था, आपने लोगों तक उस मैसेज को डिलीवर किया। मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूँ, और आपकी मिनिस्ट्री के लिए, आपके लिए बरकत की दुआ करती हूँ कि खुदावंद आपको यूं ही अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मैं आपका और आपकी सारी प्रोडक्शन टीम का और दो राह प्रोग्राम का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि हम यहाँ पर आएँ और इस अहम टॉपिक पर हम गुफ्तगू करें। और मेरा ईमान है कि इन बातों के वसीला से आज बहुत से लोगों ने बरकत पाई होगी, और बहुत सारे लोग जो है इस बाबरकत सेशन के वसीला से अपनी ज़िंदगी खुदा को देने जा रहे हैं और आसमानी बाप के ताबे होने जा रहे हैं। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस तरीके से मेरे अजीजों आज हमने सीखा कि खुदावन की फरमाबरदारी, खुदावन की ताबेदारी हमने किस तरीके से करनी है और किस तरीके से हम कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हम इसी तरीके से न्यू एपिसोड में फिर से मिलेंगे दोहरा प्रोग्राम के जरिए से, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।